नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन आज देखेंगे ओलंपिक के बारे में। किसके बारे में? जो ओलंपिक हुआ 2024 में, पेरिस ओलंपिक, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ओलंपिक के बारे में जो ओल्ड फैशन क्वेश्चन है उनके बारे में अपन बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। अपन डिस्कस करेंगे ओनली ओलंपिक 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट पदक है भारत के, या जो प्रथम पदक या सेकंड पदक है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। ठीक है, ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू हुए, वैसे तो ओलंपिक 700 या 800 ईस्वी के आसपास से चल रहे हैं, लेकिन जो आधुनिक ओलंपिक शुरू हुए, यानी जो सही वैज्ञानिक पद्धति से ओलंपिक शुरू हुए, उनकी शुरुआत कब से हुई? उनकी शुरुआत हुई 1806 में एथेंस शहर से। कौन सी शहर से? एथेंस शहर से हुई। और एथेंस कहाँ पे पड़ता है? एथेंस यूनान नामक देश है। यूनान, इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रीस। वहां से शुरू हुई। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई। एथेंस कहाँ पे पड़ता है? यूनान में पड़ता है। इसके अलावा आधुनिक ओलंपिक खेलों की जनक किसे माना जाता है, यानी आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पियरे डी कोबार्ट को दिया जाता है। ओलंपिक 2024 कौन से नंबर का ओलंपिक था? 31वां ओलंपिक था। 32वां कहाँ हुआ? 32वां ओलंपिक खेल हुआ टोक्यो जापान में। और 34वां ओलंपिक कहाँ होगा? 34वां ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स यूएसए, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में 34वां ओलंपिक होगा। तो ये भी याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि अगला ओलंपिक कहाँ होगा, तो ये होगा लॉस एंजल्स में। ठीक है, आपकी दो मिनट पॉज लेके इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, देखो पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में अपन बात करते हैं। शीर्षक क्या था? देखो, दो ओलंपिक होते हैं, एक शीतकालीन ओलंपिक, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। लेकिन जो अपन साधारणतः ओलंपिक यानी जिसमें सभी देश भाग लेते हैं उनके बारे में बात करते हैं, होते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो इस बार का टाइटल क्या है? ये है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024। ये शीर्षक है। संस्करण कौन सा था? अभी अपन ने बात की, 33वां संस्करण था। कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ पेरिस, फ्रांस में। तो इसमें मेजबान शहर कौन सा होगा? पेरिस, फ्रांस। मेजबान वो होता है जो मेहमानों को आमंत्रित करता है। तो मेजबान शहर कौन सा? पेरिस, फ्रांस इसमें मेजबान शहर है। ये डेट याद रख लेना, कब से शुरू हुए? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, यानी ये डेट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। तो पेरिस ओलंपिक 2024 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हुए थे। कितने देशों ने भाग लिया? टोटल 206 देशों ने इसमें भाग लिया। कितने देशों ने? 206 देशों ने इसमें भाग लिया। कितने खेल हुए? 32 खेल हुए। कितने इवेंट हुए? इसमें 329 इवेंट हुए। जो 2021 का RS का जो पेपर लगा था उसमें ओलंपिक से खेल पूछ लिया कि कितनी प्रतिस्पर्धाएं, यानी कितने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रतिस्पर्धाएं। कितनी प्रतिस्पर्धाएं यानी कितने इवेंट हुए थे ओलंपिक 2000 जो टोक्यो का ओलंपिक लगा था उसमें कितने प्रतिस्पर्धाएं हुई थी? तो 329 प्रतिस्पर्धाएं हुई थी पेरिस ओलंपिक के अंदर। कितनी हुई? पेरिस ओलंपिक में 329 प्रतिस्पर्धाएं हुई। देखो, ये अपन ने एक चित्र लगा रखा है, और इस चित्र में ये जो झंडा है ये फ्रांस का झंडा है। किसका? जो अपना पेरिस ओलंपिक का मेजबान था फ्रांस, उसका झंडा है। और जो ये है इसको बोलते हैं फ्रिंज। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फ्रिंज। ये क्या है? ये टोपियां हैं, ये फ्रिजियन टोपी है। क्या है? फ्रिजियन टोपी पर आधारित लोगो है इस बार का शुभकर। जो पेरिस ओलंपिक 2024 है इसका शुभकर कौन सा है? इसका शुभकर है फ्रिज। क्या है? फ्रिज। फ्रिज क्या है? फ्रिजियन टोपी पर आधारित। ये फ्रिजियन टोपी होती है, इसके ऊपर आधारित है ये फ्रिंज, जो किसका प्रतीक है? ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक है। और जो ये फ्रिंज है इनका आदर्श वाक्य क्या है? फ्रिंज का आदर्श वाक्य क्या है? हम अकेले हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। अकेले हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, यानी अपन आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं ना। तो आदर्श वाक्य, ये फ्रिजियन टोपी का आदर्श वाक्य कौन सा है? अकेले हम आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। 2 सेकंड
पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक, देखो पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया इमैनुअल मैक्रोन ने। किसने उद्घाटन किया? इमैनुअल मैक्रोन ने उद्घाटन किया। इमैनुअल मैक्रो कौन? ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024। एक मिनट, अगर आपको दिख नहीं रहा तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। उद्घाटन किसने किया? इमानुअल मैक्रो ने किया। कौन है इमानुअल मैक्रो? इमानुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति है। इन्होंने उद्घाटन किया, कहाँ पे किया? सीन नदी के किनारे किया। सीन नदी के किनारे किया। तो ये भी याद रख लेना कि कौन से नदी के किनारे उद्घाटन होता पेरिस ओलंपिक का? सीन नदी का उद्घाटन होता। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है ओलंपिक के इतिहास में जब उद्घाटन जो ग्राउंड है उसमें नहीं होकर कहाँ पे हो रहा है? ग्राउंड के बाहर नदी के किनारे हो रहा है ना। तो प्रथम बार उद्घाटन स्टेडियम में नहीं हुआ, स्टेडियम के बाद नदी के किनारे हुआ। किसने किया? इमानुअल मैक्रो ने किया, है ना। इसमें फर्स्ट टाइम 4 गेम जोड़े गए ओलंपिक में। इस बार 4 गेम और जोड़े गए। कौन कौन से गेम थे? उसमें एक था ब्रेकिंग यानी ब्रेक डांस, ब्रेकिंग ब्रेक डांस को भी जोड़ लिया गया। एक है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तीसरा है स्केट बोर्डिंग। कौन सा? स्केट बोर्डिंग। और एक है सर्फिंग। तो याद रख लेना, क्वेश्चन दे देगा निम्न में से कौन सा खेल इस बार के ओलंपिक में नहीं जोड़ा गया था या पहली बार नहीं जोड़ा गया था, और ये 4 ऑप्शन इनमें से एक ऑप्शन हटा देगा और एक ऑप्शन कोई और दे देगा, है ना। तो 4 खेल जोड़े गए, ब्रेक डांस, क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ये 4 खेल इस बार जोड़े गए, है ना। ओलंपिक 2024 का मोटो क्या है यानी ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका क्या है? गेम्स वाइड ओपन। क्या है? गेम्स वाइड ओपन ओलंपिक 2024 का मोटो या ध्येय वाक्य है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। देखो, पेरिस ओलंपिक में प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता? पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इन्होंने ये दोनों चीनी एथलीट है ना। इन्होंने जीता। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हुआंग यूटिंग, हुआंग यूटिंग और सेंग लिहाओ। हुआंग यूटिंग और सेंग लियाओ कहाँ के? चीन के। मेरे तो बोलने में जीभ लटखड़ा रही है इनका नाम, है ना। तो 10 मीटर एयर राइफल में जीता। किसमें? 10 मीटर एयर राइफल में हुआंग यूटिंग सेंग लिहाओ। सिंपल नाम रख देते हैं इनके घर वाले ने, लेकिन नहीं रखा। चलो देखते हैं पेरिस ओलंपिक में मैक्सिमम मेडल किसने जीते? ये झांग यूफेई। क्या नाम है? झांग यूफेई। झांग यूफेई ने पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीते। कितने मेडल जीते उन्होंने? 6 मेडल जीते। 5 ब्रॉन्ज है, 1 गोल्ड है। 5 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड है। चीनी तैराक है, चीन की तैराक है। कौन सा खेल से संबंधित है? तैराक से संबंधित है। और 1-2 खेल और खेलती है, लेकिन जो तैराक है इनका इंपॉर्टेंट खेल है ना। तो मैक्सिमम मेडल किसने जीते? झांग यूएई ने जीते। कितने? 6 मेडल, 5 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड। कहां से है? चीन से। कौन सा खेल? तैराकी। इसके बाद में मैक्सिमम गोल्ड किसने जीते? इन्होंने तो मैक्सिमम मेडल जीते हैं। मैक्सिमम गोल्ड किसने जीते? ये लियोन मार्चेंट ने। किसने? लियोन मार्चेंट ने मैक्सिमम गोल्ड जीते। टोटल 5 मेडल जीते, उसमें से 4 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। कितने? 4 गोल्ड और 1 सिल्वर। ये भी किससे संबंधित है? ये भी तैराकी से संबंधित है। और ये फ्रांस के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं, तैराकी से संबंधित है। लियोन मार्चेंट टोटल 5 मेडल,
4 गोल्ड और 1 सिल्वर। सबसे युवा एथलीट, देखो 11 साल का एक चीनी बच्चा है ना, और हाउ हाउ करता रहता है। क्या बोलता है? हाउ हाउ करता रहता है। तो इसका नाम क्या है? जेंग हाउ हाउ। क्या? छोटे बच्चे तो हाउ हाउ ही करते हैं, तो इसका नाम क्या है? जेंग हाउ हाउ। 11 साल का बच्चा है ना। कौन से खेल से संबंधित है? जो खेल इस बार ही जोड़ा गया है, स्केट बोर्डिंग, पहली बार जोड़ा गया है। और चीनी बच्चा है, कितने साल का? 11 साल का, है ना। क्या नाम है? जेंग हाउ हाउ, सबसे युवा एथलीट है ना। 11 साल के बच्चे को भारत में तो घर से बाहर खेलने नहीं जाने देती, ये पेरिस ओलंपिक में भाग लेने चला गया है। ठीक। सबसे बुजुर्ग है ना, सबसे आयु दराज कितना है? 65 वर्ष का। भारत में 65 वर्ष के टपक जाते हैं यहाँ पर ओलंपिक खेलने जा रहे हैं। तो इनका नाम है जुआन एंटोनियो जिमेंजी, जिमेनिज, जुआन एंटोनियो जिमेनिज, जुआन एंटोनियो जिमेंज, है ना। तो 65 वर्ष की उम्र में जो बुजुर्ग खेलने जा रहे हैं वो कौन है? वो जुआन है, यानी जवान है। अपन तो ऐसे याद रख लेंगे कि ये क्या है? ये 65 वर्ष की उम्र में भी जवान है, यानी जुआन एंटोनियो जिमेंज। कैसे याद रखोगे? ये जवान है, जुआन एंटोनियो जिमेंज। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। देखो, अब अपन बात कर देते हैं पेरिस ओलंपिक में जो 3 टॉप देश रहे उनके बारे में। पहले लेकर आए चीन। कौन? ये यूएसए। देखो, चीन और यूएसए के दोनों के समान गोल्ड मेडल है। जो इनकी जो रैंकिंग दी जाती है, ओलंपिक की जो रैंक दी जाती है, वो डिसाइड होती है गोल्ड के आधार पर। किसके आधार पर? गोल्ड के आधार पर। जिसकी जितने गोल्ड, उसकी रैंकिंग उतनी ज्यादा। लेकिन अगर गोल्ड बराबर हो जाए, जैसे चीन के और यूएसए के गोल्ड बराबर है, तो फिर क्या करेंगे? अब अगर गोल्ड बराबर हो गए तो इनके टोटल मेडल देखेंगे, टोटल मेडल कितने हैं। तो टोटल मेडल यूएसए के कितने? यूएसए के टोटल कितने मेडल है? 126 मेडल है, जिसमें 40 गोल्ड मेडल है। चीन के भी 40 गोल्ड मेडल है, लेकिन टोटल मेडल कितने? 91 रह गए। तो इसलिए जीत कौन गया? यूएसए। तो यूएसए आ गया यहाँ पे फर्स्ट, चीन आ गया यहाँ पे सेकंड। तीसरे पे है जापान, 18 गोल्ड। 45 केवल, पता केवल 45 ही है, लेकिन उसमें से 18 गोल्ड है, और गोल्ड के नंबर पे तीसरे नंबर पे है, इसलिए इसका नाम आ गया। तो थर्ड पे कौन आ गया? जापान, है ना। और भारत कौन से नंबर पे? भारत है 71वें नंबर पे। भारत 71वें नंबर पर है। 1 रजत और 5 कांस्य पदक, 1 रजत और 5 कांस्य पदक लाके, इसमें टोटल 6 पदक हो गए। तो टोटल 6 पदक लाके भारत कौन से नंबर पे? भारत 71वें नंबर पे। स्क्रीनशॉट ले लो उसको। अब बात करते हैं ओलंपिक में भारत। तो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने एथलीट गए, कितने खेलों में भाग लिया, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कितने एथलीट गए ओलंपिक में? भारत की तरफ से 117 एथलीट गए। कितने? 117। कितने खेलों में भाग लिया? 16 खेलों में भाग लिया। 117 एथलीट, 16 खेलों में इन्होंने भाग लिया। कितने मेल थे? 70 मेल थे और 46 फीमेल थे। अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हो पूछ ले तो पूछ ले, बाकी तो अपने को याद रखना है 117 एथलीटों ने भाग लिया। कितने गेम्स में भाग लिया? 16 गेम्स में भाग लिया। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि ध्वजवाहक कौन था, है ना। तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये दोनों। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल। पीवी सिंधु और शरत कमल। पीवी सिंधु बैडमिंटन, शरत कमल टेबल टेनिस, है ना। तो उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल। पीवी सिंधु जी और शरत कमल जी दोनों इस बार मेडल नहीं जीत पाए। पीवी सिंधु जी ने जो 2016 रियो ओलंपिक हुआ और 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, दोनों में मेडल जीते थे। इस बार इनके खाते में कोई मेडल नहीं आया। और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो रहे मनु भाकर, शूटिंग गर्ल मनु भाकर और
सर पीआर सृजेश, अपने हॉकी के गोलकीपर है पीआर सृजेश, और ये मनु भाकर। ठीक है, तो ये रहे अपने समापन समारोह में ध्वज वाहक। सॉरी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अपन पढ़ते हैं भारत की तरफ से जो मेडल आए उनके बारे में। भारत ने 6 मेडल जीते टोटल, उसमें से 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। सिल्वर किसका? नीरज चोपड़ा के नाम है ना, तो उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे जो पहला मेडल आया वो लाया मनु भाकर ने। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है ना। दूसरे मेडल आया वो भी मनु भाकर के साथ सरबजोत सिंह ने लाया, तो उनके बारे में देखते हैं अपन। तो पहला मेडल मनु भाकर, कहाँ के रहने वाली मनु भाकर? मनु भाकर रहने वाली है हर की भूमि हरियाणा, कहाँ की? हरियाणा की, है ना। 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। कौन सी कैटेगरी में? 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। खेल कौन सा इनका? एयर राइफल शूटिंग, है ना, 10 मीटर का। इसमें कांस्य पदक। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र एथलीट, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र एथलीट। कितने जीते? 2 कांस्य पदक जीते, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र एथलीट कौन है? मनु भाकर। पहला मेडल जो जीता इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, है ना, जिसमें एकल महिला के अंदर जीता। दूसरा जीता इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ। किसके साथ? सरबजोत सिंह। दूसरा 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग मिश्रित में भी कांस्य पदक जीता, है ना। तो मनु भाकर ने एक तो खुद जीता महिला के अंदर, एक दोनों ने मिश्रित रूप से जीता। सरबजोत सिंह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी कहां से है? सरबजोत सिंह भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो दूसरा मेडल अपने जो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में आया वो मनु भाकर और सरबजोत सिंह द्वारा लाया गया। इसके अलावा मनु भाकर ने जो 25 मीटर जो एयर राइफल थी, 25 मीटर एयर राइफल शूटिंग है, इसमें 4th स्थान पे रही। कौन से स्थान पे रही? 4th स्थान पे रही, है ना। इसमें सब बता रहे थे कि इस कैटेगरी में अपना गोल्ड फिक्स है, लेकिन नहीं आ पाया, 4th स्थान पे रही। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो स्वप्निल कुसाले, इन्होंने भी शूटिंग में मेडल लाए। स्वप्निल कुसाले, स्वप्निल कुसाले कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले महाराष्ट्र। कहाँ के? स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, है ना। स्वप्निल कुसाले, ये लिखा हुआ कि महाराष्ट्र के रहने वाले। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में इन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक जीता। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा मेडल जीता? इन्होंने जीता कांस्य पदक। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने कांस्य पदक जीता। इधर तो आप देख ही रहे हो नीरज चोपड़ा, देख रहे हो इनको, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी जेवलिन थ्रो से संबंधित है, ये तो याद है ही सबको। गोल्डन बॉय, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड जीता था, है ना। तो इस बार इनके हाथ लगाए सिल्वर मेडल। कौन सा? सिल्वर मेडल। ये याद रखना कितना फेंका? तो इन्होंने फेंका 89.45 मीटर, जो कि टोक्यो ओलंपिक से तो ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 यानी लगभग 93 मीटर फेंक दिया और गोल्ड अपने नाम कर लिया। तो अरशद नदीम का सम कौन से? कहां से? पाकिस्तान से। अरशद नदीम ने गोल्ड जीता और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता 89.45 मीटर फेंक के। तो ये भी याद रख लेना। और ये इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया था। टोक्यो ओलंपिक में कितना फेंका था? 87.58 मीटर और गोल्ड। और ये भी कहां से है? ये भी हरियाणा से है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब इसके बारे में बात करते हैं अपन भारत की हॉकी टीम के बारे में। भारत की हॉकी टीम ने लगातार 2 साल लगातार दूसरे ओलंपिक में भी क्या किया? अच्छा प्रदर्शन किया। इस बार भी इनके हाथ लगाए ब्रॉन्ज मेडल।
टोक्यो ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल आया था हॉकी टीम के पास, और 2024 पेरिस ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो कौन लाया? कप्तान है, जो भारत की हॉकी टीम है इसके कप्तान है हरमनप्रीत सिंह। जो भारत की पुरुष हॉकी टीम है इसके कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, जिनको सरपंच जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सरपंच जी। तो ये याद रख लेना, शायद अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हो तो पूछ ले कि सरपंच जी किसे बोलते हैं। तो हरमनप्रीत सिंह जी को सरपंच जी के नाम से भी जानते हैं ना। इन्होंने ओलंपिक में कितने गोल किए? टोटल 10 गोल किए। भारत की तरफ से सर्वाधिक गोल किया था हरमनप्रीत सिंह ने। गोलकीपर कौन? भारत की आन बान शान पीआर श्रीजेश। कौन गोलकीपर है? पीआर श्रीजेश। और पीआर श्रीजेश ने ओलंपिक में मेडल जीत के संन्यास की घोषणा भी कर दी है ना। और जो अपने जो समापन सेरेमनी हुई थी उसमें मनु भाकर के साथ ध्वजवाहक भी रहे थे। इन्होंने क्या किया? भारतीय हॉकी टीम ने किसको हराया? स्पेन को हराया। इंपॉर्टेंट, किसको हराया? स्पेन को हराया। कितने से हराया? 2-1 से हराया। और कौन सा मेडल जीता? कांस्य पदक। 2-1 से स्पेन को हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है ना। ये है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का फैन। कौन? तारक मेहता का उल्टा चश्मा का फैन। अभी तारक मेहता का लेटेस्ट एपिसोड में गए ही है। इनका नाम है अमन सहरावत। क्या नाम है? अमन सहरावत, है ना। ये फ्री स्टाइल, इनका खेल कौन सा है? इनका खेल है फ्री स्टाइल कुश्ती। इंपोर्टेंट लगा लो, फ्री स्टाइल कुश्ती। ये व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाले भारत के सबसे युवा एथलीट है। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के सबसे युवा एथलीट है ना। 21 वर्ष की उम्र में कांस्य पदक जीत गए। ये कौन सा कांस्य पदक? कौन सी कैटेगरी में? 57 केजी के अंदर। 57 केजी के अंदर इन्होंने कौन सा 57 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इन्होंने किसको हराया? डोरियन क्रूज को हराया। डेरियन क्रूज को हराकर फ्री स्टाइल कुश्ती में अमन सहरावत ने 57 केजी के अंदर क्या किया? कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। कहाँ के रहने वाले? हरियाणा के रहने वाले हैं। देखो ये तो हो गए अपने जो ओलंपिक के जितने मेडलिस्ट थे उनके नाम। लेकिन कुछ मेडलिस्ट ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी जो ओलंपिक के खिलाड़ी है जो मेडल नहीं ला पाए लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। उसमें एक नाम है विनेश फोगाट का। हरियाणा किसान विनेश फोगाट, है ना। इन्होंने क्या किया? जो 82 बार जो जापान की यूई सुसाकी थी, किसको? जापान की यूई सुसाकी। ये नाम याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। ये अनबीटेबल गर्ल थी, यानी ये कभी भी अपना जो एक भी खेल नहीं आ रही थी उसको हराया विनेश फोगाट ने, और उनको हरा के फाइनल में गई थी। तो जापान की यूई सुसाकी को हराया और 50 केजी वर्ग, 50 केजी रेसलिंग के वर्ग में फाइनल में पहुंची। परंतु आप सबको पता है कि 100 ग्राम फाइनल में 100 ग्राम ज्यादा होने से, यानी इनका वेट कितना रहा फाइनल में? 50.100 ग्राम। 50 केजी और 100 ग्राम होने से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और भारत के हाथ कोई भी मेडल नहीं लग पाया, है ना। तो इन्होंने जापान की यूई सुसाकी को हराया था, ये याद रख लेना। और ये भी याद रख लेना कि इनको 100 ग्राम अधिक होने से अयोग्य करार दे दिया था। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसके अलावा अपन देखते हैं मीराबाई चानू। मीराबाई चानू भी अब भारत के लिए कंटिन्यू 2020 जो टोक्यो ओलंपिक होता है उसमें मेडल लाई थी। इस बार भी मेडल की बहुत करीब थी, लेकिन 49 केजी मीराबाई के संबंध किससे? 49 केजी से भारोत्तोलन से। खेल भारोत्तोलन। और इनका अगर राज्य पूछ ले तो इनका राज्य है मणिपुर। ओलंपिक में कौन सी पोजीशन पे रही? ओलंपिक में 4th पोजीशन पे रही। मीराबाई चानू ओलंपिक में 4th पोजीशन पे रही, है ना। इसके अलावा अपन 2 नाम पढ़ेंगे, अंकिता भगत और धीरज बोम्बदेवरा। अंकिता भगत और धीरज बोम्बदेवरा। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के कोई तीरंदाज सेमीफाइनल में पहुंच पाए हैं, है ना। तो अंकिता भगत और धीरज बोम्बदेवरा प्रथम भारतीय जोड़ी जो तीरंदाजी में सेमीफाइनल में
पहुंची है, ये भी याद रख लेना। अंकिता भगत और धीरज ओम देवरा। ठीक, तो ओलंपिक में राजस्थान के बारे में भी अपन डिस्कशन कर रहे हैं। राजस्थान से ओलंपिक में 2 खिलाड़ी गए थे और दोनों ने कोई पदक नहीं जीता। उन दोनों खिलाड़ियों के बारे में देख ले, दोनों निशानेबाज है ना। अनंतजीत सिंह नरूका, क्या नाम है? अनंतजीत सिंह नरूका। जीत नाम, इनके नाम में तो अनंत जीत है कि अनंत प्रकार की जीत, लेकिन ये पदक नहीं जीत पाए, है ना। तो अनंतजीत सिंह नरूका निशानेबाज है। कौन है? निशानेबाज है। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। अपने लिए इंपॉर्टेंट है दोनों, है ना। अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दो अनंतजीत सिंह नरूका भी इंपॉर्टेंट है, और माहेश्वरी चौहान जो कि जालौर की रहने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान दोनों, एक तो माहेश्वरी चौहान जालौर की रहने वाली है, अनंतजीत सिंह नरूका जयपुर के रहने वाले हैं, और दोनों निशानेबाज है। इन्होंने राजस्थान की तरफ से ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कोई भी मेडल नहीं ले पाए। यानी ओलंपिक में राजस्थान के नाम कितने मेडल है? राजस्थान के नाम 0 मेडल है। भारत के नाम कितने मेडल? ओलंपिक में भारत के नाम 6 मेडल है, 5 ब्रॉन्ज, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 सिल्वर। नीरज चोपड़ा का गोल्ड, वो गोल्ड ही याद आता है कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाया होगा। ठीक है, तो ये आज ओलंपिक का अपना सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ऐसी एक और सीरीज लाएंगे अपन, और उसमें अपन बात करेंगे पैरा ओलंपिक के बारे में। इसमें पैरा ओलंपिक के बारे में, तो जो सीरीज लाएंगे उसके अंदर अपन पैरा ओलंपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नमस्कार।